बातें जो तय हुई थी उन पर मैं जो हमारे द्वारा अब तक की गई जो कार्रवाई है और आगे हम किस प्रकार से काम करेंगे उस पर मैं आपको तक से अवगत करा दूंगा। एसडीओ साहब सामान्य रूप से जो साहब के ऑब्जर्वेशंस है, जो साहब के अपने अनुभव हैं, साहब आपको कुछ मैसेज देना चाहे इसके लिए मैं साहब से निवेदन करूँगा। साहब आज की इस प्रथम सीएलजी मीटिंग में श्रीमान जो जिसने एसपी साहब ने बुलाई है, थाने में आज पहला ही आगमन हुआ है मेरा थाने में भी, और पहली सीएलजी मीटिंग है। कोरोना की वजह से आप लोग सीएलजी मीटिंग जो है नहीं बुला पा रहे थे, आपस में संवाद भी नहीं हो पा रहा था। और मैं मानता हूँ इस शहर के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। इसकी अन्य समस्याएं तो अपने स्थान पे है, लेकिन इसकी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो कम से कम तो ये कि एक मंच ऐसा है जिसमें हम के आपस में बातचीत करते रहे, आप लोगों के भी सीएलजी के अंदर भी वो इश्यूज जो सभी लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिनसे भी व्यवस्थाएं बिगड़ती है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है। मैं इससे जस्ट पहले मालपुरा था। मालपुरा बहुत सेंसिटिव जगह थी, लेकिन मेरा 11 महीने 5 दिन का कार्यकाल था। हम उस शहर की जो व्यवस्था थी उसको हमने वो एक सीएलजी मीटिंग और एक एकता मंच नाम से हमने एक ग्रुप बना रखा था वहाँ पे पुलिस ने और प्रशासन ने। हम इस सीएलजी और एकता मंच के माध्यम से और पूरे शहर को हम ऑब्जर्व करते थे, और सारी चीज़ें हमारी उस जो मीटिंग है उसमें आ जाया करती थी, और हम उसी के मुताबिक हम आगे जो है सारी चीज़ों को हम डिसाइड किया करते थे। और मैं बताऊं कि हमारे वो जो सीएलजी मेंबर्स ऐसे थे कि हमें शहर के किसी भी कोने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आई तो हमें वो बंदे दिखते थे कि हाँ ये वो कोई भी आए कि हम वहाँ पहुँचे तो हम उनकी तरफ इशारा करेंगे हाँ। और वो लोगों के हमारे भी जब भी कोई इशू क्रिएट होता है तो हम लोग वहाँ जाते हैं, तो हमें भी सामने से भी यदि कोई मिल जाए तो व्यवस्था को सुधारने में और बिगड़ी हुई स्थिति जो है उसको सुधारने में बड़ा आसानी रहती है। इसलिए ये है कि एक तो जो भी सीएलजी की जो ये है इसमें जहाँ तक है कि ये क्या शायद सभी मेंबर्स नहीं आए होंगे, तो एक तो मेरा ये अनुरोध है कि इस समय सीएलजी की मीटिंग में इस शहर के जो अन्य गणमान्य व्यक्ति यदि नहीं आए तो कोई बात नहीं, उनको तो यही कह सकते हैं कि वो आए, लेकिन यदि कोई छूट गए हैं तो मेरा श्रीमान से निवेदन है कि ऐसे सभी लोगों को इसमें जोड़ा जाए। जो भी मेन जो संजीदा लोग हैं, जो हर कोने से जो लोग हैं वो इसमें जुड़े, तो ताकि हम उनके साथ में और कभी भी कोई बातचीत हो तो हम उनके विचार भी जान सकें और हम बात भी कर सकें। तो ये मेरा आप जो है इसमें इस हिसाब से जो निवेदन है कि इस तरह कोई भी रह गया हो तो उसमें जोड़े। और मैं आप लोगों से ये जो अभी अपने जैसे अब कोरोना जो है वो थोड़ा डाउन हुआ है, टीकाकरण का जो कार्य है वो चल रहा है। आप सभी को सीएलजी के मेम्बरान के माध्यम से मेरा आग्रह है कि कम से कम ये जो टीकाकरण का कार्य है इसको थोड़ा आप गति प्रदान करें, जिससे हमें क्योंकि मैक्सिमम लोगों को यदि टीकाकरण हो जाता है तो हमें फिर ये आगे वापस ये लॉकडाउन वगैरह जैसी व्यवस्थाओं से रूबरू नहीं होना। और ये क्योंकि ये एक अच्छा व्यापारिक शहर है, बड़ा शहर है सारा, तो इसलिए क्या कि हम कंटिन्यू चल सके, इसलिए आप इस टीकाकरण के कार्य की तरफ भी आप विशेष ध्यान दें। सभी लोग अपने घरों में और जो भी है उनको लगवाएं। एक इस शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है इसके लिए अभी मैं आपको बताऊं कि अभी अपना एक ट्रक यूनियन जो चौराहा है इसको और ये अपनी जामा मस्जिद है वहाँ तक से अपन को बंद करना होगा, जो हो सकता है 10 से 15 दिनों क्योंकि वहाँ पे काम चलेगा। तो थोड़ा सा इस बारे में भी अपनी बातचीत हो जाए, और इस जो पूरे ट्रैफिक व्यवस्था है उसको हम कई बार ये सोचते हैं कि इसको वहाँ पे वन वे किया जाए। तो आप लोगों को क्या विचार है जामा मस्जिद से और ट्रक यूनियन की तरफ? तो इस बारे में भी आपको कोई विचार हो, कोई बात हो, या इस ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आपकी हमसे कोई अपेक्षा हो तो वो थोड़ा जो है आप बता सकते हैं। और भी अपन जैसे मीटिंग होती रहेगी, अपन चर्चा आपस में होती रहेगी, और हर महीने की मीटिंग अब होगी तो उसमें अपन आपस में संवाद जो है अपना चलता रहेगा। तो इन 2-3 बातों में मेरा आपसे विशेष आग्रह है। सर साहब ने जो एक बहुत ही अच्छी बात बताई, इस नवाचार को अपन यहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ भी एक ऐसा ही एक अपन ग्रुप बना लेते हैं
सेम टू सेम CLG और साथ है एकता मंच, तो उसके माध्यम से नाम तो और कोई डिसाइड कर लेंगे। और उसमें हम लोग एक बार प्रयास ये करेंगे कि स्वेच्छा से हम उसको जोड़ने से पहले एक बार उसकी कंसेंट भी ले लेंगे, ताकि वो एक जिम्मेदार आदमी हो और कम से कम कोई भी इस प्रकार की कोई बात हो तो वहाँ हमारे को उपस्थित मिले। और एक नागरिक से, एक स्वस्थ समाज के नागरिक से अपेक्षा की जाती है, वो जिम्मेदारी भी अपनी निभा सकते हैं। तो साथ का जो नया सुझाव है, बिल्कुल मैं इसको स्वीकार करता हूँ। जल्दी इसको अपने इस प्लेटफॉर्म के रूप में ले आएंगे। बताएं। मैं मार्केट से हूँ, मार्केट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ सर। अभी जो लाइनें चल रही हैं मार्केट में LNT और कैलाश मंगलम है। कैलाश मंगलम जो बोल रहे हैं वो उनके मोबाइल नंबर और फिर क्या चीज़ है, पानी की लाइन और LNT की लाइन एक बार को काउंट। और मैंने बीच में मैं बता देता हूँ, आपका नोट होगा। मैं आप लोग आए थे मेरे पास, मैंने आज ही मीटिंग रखी थी, आप लोगों को कहा भी था, मैंने कहा 4-5 लोग आ जाए, आप लोग आए। सब गए थे क्या? आप 10-15 व्यापारी जो समुदाय से लोग आए थे, इन्हीं को लेकर मैंने कहा था, मैंने सहयोग से बढ़िया है कि आपको आज ही आयो, और आज ही मैंने मीटिंग रखी है। उसमें जो है आप लोग है ना, आज 3:30 बजे आ जाना। 3:30 बजे आप लोग जो है ना, और भी आप ही बताएंगे तो और भी ठीक रहेगा, लेकिन फिर आप लोगों में कोई आया है। अलग से मुलाकात कर लेंगे सब आपसे। नहीं, वो आज बुलाया सबको। जैसे ये जो काम चल रहा था ना LNT का, अमृत जल का, और उनके जो PWD और JVNL का, उनके साथ सचिंग वो जो, तो इन चारों को नगर परिषद 5 को बात करने के लिए डिटेल में कि अपने कहाँ क्या साहब, का मार्केट में लाइन डली हुई है रिसेंटली, अभी डाली है 4-5 दिन पहले। तो उन्होंने लाइन डाल के उसमें कच्ची मिट्टी डाल करके उसमें पानी डाल दिया, तो वो मिट्टी बैठ गई कम से कम 2-3 फीट अंदर। तो जो व्हीकल्स निकल रहे हैं वो मेटाडोर भी है, जो ठेलियाँ हैं, 8 ठेली वगैरह जो निकल रही हैं, वो भी 2-4 तो होंगी हो गई उसमें। किस जगह पे? यहाँ स्टेट बैंक के सामने बिल्कुल। स्टेट बैंक के सामने, ठीक है। उस टाइम आ जाते हैं तो अपने ये चीज़ वहाँ पे अपने बातचीत हो जाती, कम से कम हम बता देते। नहीं, उनको ये निर्देशित करते साहब कि जो लाइन डाले आपके हाथ में, उसमें उसका रिपेयरिंग भी वर्क करते तो ठीक है। और वो बनने का मैं बताऊं, देखो अभी साहब ने नई चीज़ बता दी, अभी तो इसका काम ही चलेगा, काम चलेगा। अब बंदी जब करना चाहे पड़ेगा इसको। जब इनसे बात भी करेंगे, एक ग्रुप आ गया अपने पास अभी के सारे बनवे लोग का, हैं। और उसमें हमने कई चीज़ें सोची विचारी, अभी भी हम लोग उसको निर्णय नहीं कर पाए। एक उपाय तो अपने पास ये हो सकता है कि जैसा जयपुर में MI रोड या कई जगह ये सुबह 8 से 11 हो सकता है, या 7 से 10 हो सकता है सर्दी गर्मी के हिसाब से, और शाम को 5 से 8 रख सकते हैं। तो या तो बाहरी वाहनों का प्रवेश, जो चौपहिया वाहन है उनको अपन रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एक तरफ तो जा सकते हैं, लेकिन इस टाइप से चौपहिया वाहनों में भी बाकायदा कैटेगरी बना सकते हैं। फिर आप ट्रक, बस, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ये सिर्फ जा ही सकेंगे, आ नहीं सकेंगे, इस टाइप से। ऐसा चलिए सर, ऐसा बताएं। हाँ हाँ, बैठ नोट करना भैया। अरे ऐसा ये बेहतर आपका जाने वाले इधर से जाए, आने वाले उधर से आए, इसको किस तरीके से सर्व करा जाए। जाने वाले जो होंगे वो भी बहुत जरूरी होंगे, आने वाले जो होंगे बाहर से आए, तो इस तरह सर्व किया जाए। मैं समझ गया आपकी बात। रास्ता जो दे दिया, मैं जो समझा भाई, अमूमन इस शहर को ही माने अपन तो, कि इस शहर से आदमी मान लो किसी भी काम के लिए जाता है, तो अपना पहला फोकस ये हो कि सुबह जो निकले
8 से 11 या 7 से 10 तो जाने वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं हो। जाने में दिक्कत नहीं है सर, तो जाने में मतलब बिल्कुल जावे कोई दिक्कत नहीं आती है। नहीं दिक्कत। और वहाँ उधर से कोई आता है तो उसमें हम ट्रक यूनियन पर ही जिसको हम ये चाहते हैं कि यार ये ऑब्स्टेकल पैदा करेगा या दिक्कत करेगा, उस 3 घंटे के लिए दोपहर में तो चाहे उसको हटा ही देंगे उस बोर्ड को, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। 8 से 11 शाम को 5 से 8 वहाँ हमारे 2 आदमी लगा के उसको यूँ कहते कि भैया तू सदर थाने के उधर से होते हुए और उधर ही मोड़ पर आ जा। ऐसा हम ट्रक को कह सकते हैं, बस के लिए कह सकते हैं, लद्दा गाड़ी ऊँट गाड़ी इनके लिए कह सकते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली को कह सकते हैं। और वापसी के अंदर जो शाम के टाइम पर है तो हमारा ये मानना है कि शाम के टाइम पर उधर से आने वाला निर्बाध रूप से आ जाए। यहीं पर अगर कोई ऐसा आदमी है हमारे चौक से उसको ये कह दिया जाए इस टाइप का कोई साधन है तो आप उदय मोड़ थाना होते हुए निकलो। ऐसा मेरा जयपुर के अनुभव को देखते हुए ऐसा मेरा मानना है कि शाम को जो अपना गंगा पुष्ट या कोई भी आदमी जो बाहर से आएगा तो वो निर्बाध रूप से इधर से आवे, लेकिन जिसको जाना है शाम को वो जाने के लिए इस टाइप से किया जाए, ऐसा मेरा मानना है। नहीं वो तो इमरजेंसी गाड़ी है, वो तो हमारा वो तो हमारा आदमी रहेगा ना, वो तो रहेगा बाकायदा बोर्ड रहेगा कि इस समय से इस समय तक ये वाहन, और इमरजेंसी में तो उसको हटा भी देंगे, ऐसी कोई खास बात नहीं है। सिर्फ अपन 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम को, जो जैसे कल मैं शाम को भी आया हूँ तो मेरे को भी कम से कम 20 मिनट लगे अब उसमें आने में। ऐसा है इसको अपने प्रयोग की तो हाँ, एक बार 7 दिन के लिए देख सकते हैं, नहीं होगा तो हाँ बताओ। अभी अंदर मार्केट के फेज पूरे नहीं हुए, जैसे चौपड़ बाजार से कैलाश टाकीज वाली वो अभी तक 1 महीना हो गया, उन्होंने LNT वालों ने 1 महीने में भी वो पूरी नहीं करी। हारी बाजार को भी कर दिया, वो भी खुदा हुआ पड़ा। LNT कंपनी ने ये है कि 31 मार्च लास्ट का है, 31 मार्च से जो है ना 8-10 हो गई। इन चीज़ों को पूरा कर ले तो फिर उस रास्ते को खोला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन से रास्ते को? जो फवारा चौक से लेकर के और कैलाश टाकीज से टोपी तक का, तो क्या है कि कम से कम ये रास्ते तो खुले मिलेंगे आने जाने के लिए। अभी तो जिन रास्तों पे ये स्थिति हो गई है कि ना तो मोटरसाइकिल निकल पा रही है ना पैदल यात्री निकल पा रहा है। जो लगभग चौपड़ से और कैलाश टाकीज तक 300 मीटर की लाइन वो रास्ते की लंबाई होगी, उस रास्ते को 1 महीने में भी LNT वालों ने पूरा नहीं किया, जबकि 5 दिन का कार्य है। भाई बीच में उस काम को छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर वो 8 दिन बाद फिर आते, फिर उसको काम को छेड़ देते, तो पूरी मिट्टी बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ हो रही है रास्ता वापस। तो इन रास्तों को पहले जो है क्लियर किया जाए, इनमें डाली जाए लाइन, और इसके बाद उस कार्य को कराए। नहीं तो इसको अभी बंद करने के लिए क्या, जैसे ये जो अपना ट्रक यूनियन है ना, ट्रक यूनियन से और ये जामा मस्जिद तक वो होगा। नहीं तो ये आप कब चाहते हो, कब बंद हो? मतलब सर ये बाजार, मैं बता दूँ, बाजार के जो रास्ते हैं ना, चौपड़ है जैसे कैलाश टाकीज से, ये तो ऑप्शनल रास्ते हैं। अगर हमने मेन रोड खोल दिया ना तो लोग कहीं आने जाने लायक रहेंगे बिल्कुल, जैसे उन्होंने पहले किया था। वो तो करना पड़ेगा। तो सर पहले मार्केट कंप्लीट हो जाए ना पूरा, उसके बाद उसको खोलना मेन रोड को। फिर प्रॉब्लम ये कि उनके जो है ना ये साथ ही काम हो जाएगा। ये तो छोटे काम है, ये तो अलग है। सर छोटे काम हम टाइम ज़्यादा ले रहे हैं सर, फिर हाँ वो ले रहे होंगे, लेकिन वो अपने जो है उधर वाला 10 दिन का है वो। सर इनको एक बार टाइटली करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पहले लॉकडाउन में हमारे 6 महीने खराब करे। इसमें क्या वो जो है ना ये रास्ता बंद करना पड़ेगा, रोड नहीं तोड़ेंगे, एक साइड का रास्ता रोड नहीं वो तो बंद करेंगे, तो पूरी सर ये मशीन वहाँ पे रहेगी। खोल के बैठ जाओ, फिर हम परेशान। भाई ये अपन तो 10 दिन का कहेंगे, 10 दिन नहीं 15 दिन हो जाए, 10 के बाद तो 6 महीने हो जाए। 10 दिन का बोला है। एक समस्या सबसे बड़ी है फसल का टाइम का काम, और जो ट्रॉलियाँ बहुत आ रही है मंडी में, पुरानी मंडी ट्रॉलियाँ आती है, तो वो ट्रॉलियाँ तो फिर वो तो मार्च अप्रैल में तो आएंगी। तो पुरानी मंडी मंगाई तक है सर, पूरा रास्ता जाम हो जाता है, स्कूल से जाने पाते। नहीं देखो मेरी बात सुनो, रास्ता एक ही है, आप उस चीज़ को समझो। आप रास्ता एक बताइए, इसके और भी तो रास्ते हैं ना भाई, कोई उसी पे ध्यान दे रहा है। बता रहे हैं वो उसको जैसे कि अब अपने नहर रोड से इस्लामपुरे का रास्ता है, और इस्लामपुरे से दशहरा मैदान निकलता है, दशहरा मैदान से बिल्कुल सीधा होता है ये मेहरबाल डॉक्टर जो है ना सर, इससे वहाँ निकलता है और इस ये क्या नाम से अपने राजीव कॉलोनी में घुस के और उधर निकल सकता है आराम से।
अगर इसको अपन चाहें तो, लेकिन ये रास्ते को पहले साफ कर दीजिए। अल्टरनेट रास्ते भी डेवलप करने पड़ेंगे। अवरुद्ध पड़े हैं सर। इन पे ध्यान देना जो पड़ेगा। अपन अल्टरनेट रास्तों को डेवलप करें ना तो भी शहर ये का सब बढ़िया अल्टरनेट हो रहेगा। जाए ना, उसके बाद में अपन ये भी अच्छा है ना कि अपन इनको डेवलप लेकिन करें। व्यवस्था बन जाए। तभी ये हाँ एक साथ दूसरे निवेदन होता मेरा, सर जो काम मैंने LNT वालों ने किया है, स्थिति है बाइक तक नहीं जा सकती शहर में, मतलब बिल्कुल लेवल नहीं है। LNT वालों को इतना अपन बुरा ये काम है किया इन कि लोगों जो ने, ना बिल्कुल सा लेवल नहीं है इनका। अब इसकी तो ये है कि बहुत जो है ना 31 मार्च है ना, अपन 31 मार्च तक इनको समय दें। सर वो काम तो कर देंगे, बाकी जो काम खराब किया उसको सही कराऊँ। तो उसी के लिए कहा ना आज ये बात है 31 मार्च तक सारा जो है काम खत्म करो और इसको जो भी है बिल्कुल साफ। जो काम इन्होंने बिगाड़ा सर वो देखा। तो अपन 31 मार्च तक इसके बारे में अपन 1 अप्रैल को 2 अप्रैल को बात करें, जहाँ पे भी होगा अपन बात। इसके लिए तो ये रास्ता सबसे बढ़िया है सर। अगर कोई विजय मोड़ पर भी है तो वो मेयर की तरफ से रोड वाला इतनी मैं खुद भी गया कल रात में गश्त की, वो बहुत ही वो भी गड़बड़ खाबड़ हो रहा है भयंकर ऐसा है। वो डॉक्टर मेहरबान के सामने निकला वो रास्ते को साफ कर देंगे ना तो बिल्कुल अच्छा तो वहाँ तो ये रास्ता कर सकते हैं ना। मैं ऐसा है ना, अभी रास्ते का कोई ध्यान तो भैया ध्यान दें, ट्रैफिक से संबंधित कई समस्या है, नए नए इंचार्ज लगे हो, आप ध्यान दो उधर, सुन रहे हो तो बताओ इनको इस पे काम करना आपको कि ये रास्ता अपना जब बंद करेंगे इसको हमारा से ट्रक यूनियन तक, तो अपन को पैरेलल जो नए रोड से जो रास्ता निकल रहा है उसको तैयार करना पड़ेगा, ताकि ये बंद हो तो कम से कम उसको और उसमें LNT वाले से लगा के पहले उसको तैयार कराना पड़ेगा, उसके बाद फिर अपन इसको बंद करेंगे। ऐसा इन्होंने 15 साल इन्होंने ट्रैफिक में यहाँ नौकरी की है, इसलिए हमने SP साहब से कह के वापस इनको अनुभव भी है साहब। उसको सही करवाने की बात है सर। उसको सब वन पे रखना मगर सब उस रोड को भी। अभी देख लेंगे, कोई दिक्कत देख लेंगे एक बार। अपना नेट पर जा रहा है ना बाईपास, डॉक्टर मेहरबान जी निकला सीधा जाके दर्शन मैदान से। अभी देख लेते हैं उसको। अभी आपकी इजाज़त तो मैं जयमन साहब को कह दूं, ये भी काफ़ी लंबा समय हो गया, ये भी कुछ अपने विचार थोड़े से व्यक्त करें। चलो अभी जाम साहब को सुन लेते हैं, कुछ कागज बताओ जाम साहब। अमृत जल योजना की जुलाई चल रही है, ये पेच और कहीं भी चल रहा है, कहीं भी चाहे वो प्रॉपर मार्केटिंग हो, और उनको बोलते हैं तो बोले हमारे पास पेच वर्क का बजट नहीं है, इसमें पाइपलाइन डाल सकते हैं। दूसरा अनुरोध ये है कि यहाँ पर पाइपलाइन निकल है और डले तो पेच वर्क साथ में हो, क्योंकि प्रॉपर मार्केटों में अगर लाइन डल जाती है और पेच वर्क होता नहीं, आज ये गाड़ी फंसी हो आंटी के यहाँ MLA साहब की गाड़ी आज फंसी, तो अगर इस प्रकार चलता रहा तो मार्केटों में तो इसलिए मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि कम से कम अमृत जल योजना वालों को पेच वर्क के साथ याद करना चाहिए, जैसे ही कंप्लीट हुई लाइन और उस पर पेच वर्क कर सकते, क्योंकि एक तो LNT वालों से परेशान है। आज भी SDO साहब के यहाँ ज्ञापन देके हम गए तो नगर परिषद में LNT वाले मिल गए थे, वो शर्मा है जो मैनेजर, उनसे काफ़ी लंबी बहस हो गई थी वहाँ पे, लेकिन उनके जवाब भी कोई सही तरीके से हम लोगों को मिल नहीं पाता। और फिर इसके बाद में अमृत जल योजना वाले ये और भी उल्टा परेशान करने वाला काम कर रहे हैं। तो ये है कि साहब इनको थोड़ा टाइट किया जाए, तो जाके प्रॉपर मार्केटों की बजाय जल्द सुधर सकते हैं। सर आवश्यक चीज़ें हैं, ये जरूरी है, लेकिन मैं भी आपकी बात करना चाहता हूँ। जब तक टाइम आ रहा है पहले साहब के जाम साहब SDO साहब कुछ कहोगे उनके ऊपर बताओ। इसमें तो मैं बता दिया ना, मैंने आज इनको बुला लिया था, आज इनको बुलाया था, बातचीत हुई थी इनसे और इन्होंने ये कहा था कि LNT ने जो कहा 31 मार्च तक हम कंप्लीट कर देंगे, और PSD वालों का ये था कि साहब हमें थोड़ा टाइम लगेगा और कहीं पे भी कोई हो तो आप हमें जो है बता दें, कि जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ बता दें। दोनों का ये कहना था, तो अब देख लेंगे उसके बाद दिखवा लेंगे चीज़ को। जयमन साहब अपने विचार व्यक्त करेंगे। आज ADM साहब की भूमिका में भी है, साहब है नहीं तो 4 साल के बाद आगे जो पट्टा होता है ना वो बिल्कुल गलत तरीके से, ये राजान थोड़ी बसाई। अरे अभी जो हो रही है अब जो हो रही है वो तो बात आगे की तो
कोई भी कॉलोनी का कोई भी प्लॉट मिलता है तो 15 फीट और 20 फीट से ज़्यादा। तो आज तो यहाँ प्रॉब्लम हुई है खड़ी कानून कॉलोनी। सारे प्रॉपर्टी डीलर जो भी काटते हैं, जो भी नगर में तो मैं नगर परिषद से अप्रूव है, न कोई कॉलोनी यहाँ से तरीके से हो हुई है। ये मेहरबानी करके एक तो जितने भी ये बसावट नहीं होगी, आप यहाँ से लेके परवली रोड देख लो चाहे जयपुर रोड देख लो, एक भी कॉलोनी सही तरीके से बसी हुई है, न एक रास्ता नहीं। ये मेरा अनुभव है इसको। शायद पहले वाला शहर तो अपने से दूसरा नहीं बन सकता, और अब जो आगे बन रहा है वो, और रोज़ अपने मकानों का काम चल रहे हैं। आप लोगों को सबको पता है कहाँ का होगा, इसलिए ये भी आप लोग जानते हैं प्रबुद्ध नागरिक। इनके अधीन तो ऐसे आते हैं कि पूरा शहर सिवाय चेक करते हैं हम तो, लेकिन अब किसके हमें पता है कि भाई अब कैसे करें, पूरा शहर सिवाय चेक होने लायक आपका तो। लेकिन एक भी कॉलोनी ऐसी नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुनो, अब 40 फीट कर दिया, कम से कम 40 फीट से कम जयपुर में कोई कॉलोनी अप्रूव नहीं होती। ये आपने 30 तो करो कम से कम। 30 फुट का होना चाहिए। एक निवेदन है साहब, आप जो एजेंसी हो इसकी तो 30। हाँ नहीं, अरे हम तो कर ही रहे हैं रोके, पर आप लोग जितने भी यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक हैं, ये जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो कृपया ये भी तो देखें भाई हम जो प्लान बना रहे हैं वो प्लान ऐसा बनाए कि कम से कम आगे जाके 10-20 साल तो वो टिके नहीं जाते। 20 फीट 40 फीट के रोड तो चाहिए साहब कम से कम। ये तो होना ही चाहिए। अब आप बताओ कोई सी कॉलोनी नहीं, इसलिए मेरा तो यही आपसे आग्रह है और निवेदन है कि कोई तो जिम्मेदार होगा नहीं इसके लिए सर, कोई अधिकारी तो जिम्मेदार हो, जैसे नगर नियोजन कोई तो जिम्मेदार है, ऐसे बन रहे इसकी तो रजिस्ट्री में आप काम कर लो। हाँ सर, रजिस्ट्री सर होती है जी सर, जब साहब हो गई कंप्लीट हो गई का विचार है या पूरा ही हो गया? यही साहब आप कुछ कहना चाह रहे हो? ये आप कहते ना, आप कहते हैं उनमें मान सदर में पूछना मान हाँ सब चलो मैं इसमें और कोई भी साहब संक्षेप में कह देवे, सारी चीज़ें हमारी जानकारी में है, आप जरा सा क्लू भी दोगे तो भी हम समझ जाएंगे सारी की सारी बात। और कोई नई बात? नई बात यही है सर कि जैसे अब ये जो अतिक्रमण के मामले में जैसे पार्किंग का है, तो आईजी साहब की मीटिंग थी, उस दिन भी सुझाव आए थे कि जो स्थान खाली पड़ेगा उनको अस्थायी रूप से चिन्हित करके वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था तो की जाए, तो कम से कम तभी तो अपन जो है बाजार वाले या उद्योग मालिकों की या दुकान समझ गया आपकी बात समझ गया। आप सभापति रही, आपके टाइम पर बहुत सोचने का प्रयास किया था, लेकिन अब आप सब मिलकर अगर प्रयास करो नगर परिषद तो उसमें क्या है, अस्थायी रूप से पार्किंग व्यवस्था कर दें। नगर राम प्रकाश नोट करो इसको, वो अपनी चालू आ गया बताइए। जो 2 पहिया वाहन है ना वो बंद हो जाए, मार्केट में पैदल ही चले। नहीं पहले पार्किंग तो बने, पैदल चले, चौपैया चले, वो भी आगे और इसके अलावा मेरे नया बाजार में नगर पालिका ठेका नहीं हुआ, सारे मेरे घर के आगे या किसी दुकानों के आगे आप भी निकलते गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। पार्किंग होने के बावजूद भी वाहन वहाँ खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि कोई ठेकेदार नहीं, कोई कुछ नहीं खुद। राम प्रकाश जी, आप नोट करते हैं सर, है ना? उसकी व्यवस्था होनी अपनी पार्किंग है क्या कोई? है इनकी तरफ से अभी एक्टिव है क्या कोई पार्किंग? उसको ठेका दिया हुआ हो? नहीं, इसलिए है क्या अभी कोई? अभी कोई भी नहीं है। होना नहीं, पार्किंग है तो उसका क्या नाम बताया? चौधरी 36 से 5 अपने 8 सेकंड की प्रॉब्लम है, आपको सबको अवगत है सर की आपके पास भी है, सर को भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ, उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। कौन सी कहा? 8 सेकंड में इतनी भीड़ रहती है सुबह, बाहर की अंदरगढ़ जिनकी कोई प्राइस नहीं है, ना किसी ने कोई परमिशन ले रखी, 8 सेकंड इसी को लेकर आपके पास भी आ चुका होगा लगभग, और उसका अभी तक कोई अमल नहीं। आए दिन पिछली बार गोली चल चुकी थी, फिर 8-10 दिन पहले भी वहाँ के एक बच्चे को पीटा है उस पार्क के अंदर, शाम को ज़बरदस्त भीड़ रहती है, समझ तक आते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं बताऊं, उस दिन अपने सांसद साहब आए थे, उस दिन भी मैंने कहा था, उस दिन विराजो आप विराजो, इनको जो तीनों जो कॉलेज संचालित करने वाले हैं
मतलब जो तथाकथित ट्रेनिंग देने वाले हैं, मैंने इनको ये कह दिया है और हम इसको थोड़ा सा और रूप में दे देंगे, प्रोफेशनल रूप में। एक तो जो भी बच्चा वहाँ जो इनकी एकेडमियों का, देखो हमारे को ब्रॉड रूप में देखना पड़ेगा। ये कस्बा है तो ये सभी के लिए है। अगर हम इसको इंडिविजुअली ये देखें कि सिर्फ हमारे लिए ही हो, अगर कोई बच्चा यहाँ तैयारी करके अपना कैरियर बना रहा है तो हमें उस दृष्टि से भी सोचना होगा। मैंने उनके तीनों ट्रेनर्स को कह दिया था कि आपका कोई बच्चा होगा तो यूनिफॉर्म में होगा। यूनिफॉर्म मीन्स उसकी टी शर्ट होगी, उसकी लोअर होगी, टी शर्ट के पीछे उसका मेंशन होगा कि वो किस कोचिंग से है या किस कॉलेज से है। देखो मेरा व्यक्तिगत मानना है इस शहर के अंदर ऐसी कोई नई जगह नहीं है जहाँ पर कोई, आप सुनो, अरे सुनो आप